हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रेयांश ओझा। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। मेरे लिए फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का पार्ट 3 वीडियो है। जो लोग पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड नहीं देखे हैं वो कृपया जाकर पार्ट फर्स्ट को देखें, फिर पार्ट सेकंड को देखें। जैसे कि हम पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड में बात कर चुके थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। किसी ने H2O के बारे में बताया था कि H2O के स्प्लिटिंग से हमारा जो है ऑक्सीजन मिलता है। कोई क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया था, जूलियस वानसैक ने क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया था। कोई बताया था कि ऑक्सीजन जो है हमारा बबल्स के फॉर्म में निकलता है सनलाइट की प्रेजेंस में। मेनली जो है उनका जो एक्सपेरिमेंट था हाइड्रिला प्लांट, एक्वेटिक प्लांट पे था। और जो है ये सारी चीजें हो गई थी। क्या होता साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्या होता नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, हम बहुत ही जो है डीपली जाके उसमें चर्चा किए थे। अब देखिए नॉन साइक्लिक में क्या ध्यान देना। पहली बात तो लोकेशन आपको पता होना चाहिए। नॉन साइक्लिक कहाँ होता है? थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे नॉन साइक्लिक। उस पे दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड। और इसमें क्या आपका एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीजें थी। और फोटो जो हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, इसमें केवल ATP का फॉर्मेशन होता है। होता कहाँ है? इसका जो है फोटो सिस्टम जो होता है वो स्ट्रोमा लैमेली पे प्रेजेंट होता है। इसी कारण ये किस पे होता है इसका लोकेशन? स्ट्रोमा लैमेली पे। ये जो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। एक डिफरेंस हमेशा याद रखना, क्या? NADPH का फॉर्मेशन होता है किसमें? नॉन साइक्लिक में। और साइक्लिक में क्या होता है? NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता। और हमारा प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होता है? आयरन सल्फर प्रोटीन। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे, इसलिए हम इसको कनेक्ट किए प्रीवियस लेक्चर को कुछ जो है 1 मिनट में, ताकि आप कनेक्ट कर सकें। अब हमारा आता है केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। मेनली ये होता है थैलेकॉइड के ल्यूमन में। तो इसमें एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। मान लीजिए आपका ये जो सिंगल थैलेकॉइड, हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पूरा ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये आपका जो है थैलेकॉइड क्या होता है, ग्रेना क्या होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रीवियस वाला वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद इस लेक्चर पे आप आइए। और ना भी आप थोड़ा बहुत समझ रहे हैं तो ठीक है। मान लीजिए हम थैलेकॉइड की हम बना रहे हैं, थैलेकॉइड का स्ट्रक्चर। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी हेडिंग डालिए, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी इसका मतलब क्या है? ये सारी जितनी भी चीजें हैं केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये सारी लाइट रिएक्शन में आ रही है। लाइट रिएक्शन से हम ATP NADPH का फॉर्मेशन करते हैं। उसी को हम यूज करके क्या डार्क रिएक्शन चलाते हैं, C3C4 साइकिल हमारा चलता है। समझे? तो ये सारी चीजें हम एक एक स्टेप वाइज स्टेप कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं। 1 मिनट, इसका केबल जो है माइक का, एक एक चीज जो है स्टेप बाय स्टेप हम कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में हम थैलेकॉइड मान लीजिए हम बना रहे हैं, ठीक है। थैलेकॉइड, ये है थैलेकॉइड। ये थैलेकॉइड है आपका, ठीक है। ये अंदर तरफ उसमें ल्यूमेन, इसका जो है अंदर ल्यूमेन है, मान लीजिए ल्यूमेन है। और बाहर की तरफ हमें पता ही है स्ट्रोमा, यहाँ पे हमारा क्या चलता है? निगाहों में देखो मेरी जो है बस। देखिए यहाँ का स्ट्रोमा होगा। स्ट्रोमा में क्या चलता है? डार्क रिएक्शन। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब देखिए हमारा जो है थैलेकॉइड ल्यूमेन में हो क्या रहा। अब देखिए थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता था। थैलेकॉइड के सरफेस पे हमारा क्या कहते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता था, जिसमें जेड स्कीम बनता था। आप याद करिए, कनेक्ट कर पा रहे हैं? तो इसमें देखिए वाटर की स्प्लिटिंग से जो उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है, मान लीजिए क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल या फोटो सिस्टम फर्स्ट है, सेकंड है आपका यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकंड, और यहाँ पे फोटो सिस्टम आपका जो है मान लीजिए फोटो सिस्टम सेकंड है, ठीक। और फोटो सिस्टम सेकंड जो है ये इसको इलेक्ट्रॉन मिलता कहाँ से रहता है? इलेक्ट्रॉन मिलता कहाँ से है? इलेक्ट्रॉन मिलता है H2O की स्प्लिटिंग में। ल्यूमेन में पाए जाते हैं H2O की स्प्लिटिंग से। H2O कहाँ से आता है? ये हमारा जो है एक्टिव गटेशन के थ्रू या किसी थ्रू जो है हमारा क्लोरोप्लास्ट में आता है। ये हम ट्रांसपोर्टेड प्लांट्स में पढ़ेंगे। अब देखिए पढ़ चुके हैं, लेकिन वो वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ। देखिए हम
या बात कर रहे थे H2O। हाँ, मान लीजिए हमारा H2O है ना? ये हमारा क्या है? H2O है। ये रिलीज कर रहा है क्या? 2H प्लस H2O, ठीक, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, और क्या, और ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा, जो कि हवा में सांस जो हम ले लिए हवा में रिलीज हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा? फोटो सिस्टम सेकेंड के पास। तो फोटो सिस्टम सेकेंड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी। फोटो सिस्टम सेकेंड से प्राइमरी एक्सेप्टर से प्लास्टोक्यूनॉन, फिर साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B, प्लास्टोसाइनिन, फिर आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट, फिर प्राइमरी एक्सेप्टर, फिर फेरिडॉक्सिन NADP प्लस से NADPH2, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन समाप्त। अब देखिए, बात समझने की कोशिश करिए। ये जो इलेक्ट्रॉन है परमानेंट आपका जो है जाता रहेगा, और यही स्प्लिटिंग इसका प्रोसेस जारी रहेगा, कंटिन्यूअस स्प्लिटिंग होगी। तो H प्लस का कंसेप्ट, H प्लस कहाँ जाएगा? इसको कौन ले जाएगा? तो इसमें जो है ATP सिंथेसिस एक एंजाइम होता है, समझ रहे हैं? ATP सिंथेसिस, इसका जो है आपका जो है F1 पार्टिकल होता है, ये बाहर की तरफ होता है F1, और F0 जो होता है अंदर की तरफ होता है। क्या करता है? मान लीजिए H प्लस जो है इसका कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा, और बाकी सब तो यूज हो जाएगा, लेकिन H प्लस कहाँ यूज होगा? इसका यूज जानते हैं कहाँ पे होगा? H प्लस ATP सिंथेसिस के थ्रू बाहर आएगा, और ADP से ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे केमी ऑस्मोटिक थ्योरी समाप्त, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी पूरा खत्म। आपका क्या, सिंपल सी बात समझिए, फोटो सिस्टम जो है हमारा सेकेंड और फर्स्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं किस पे? यहाँ पे दोनों फोटो सिस्टम, फर्स्ट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड हमारा जो है ल्यूमेन की सरफेस पे, मतलब थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, समझ रहे हैं? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है, ऑक्सीजन हमें जो है मिल रहा है, ऑक्सीजन हम क्या किए? ले लिए, और जो है हमारा इलेक्ट्रॉन भी फोटो सिस्टम सेकंड पे चला गया, वो सारा जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में यूज होगा, और H प्लस का कंसंट्रेशन ल्यूमेन के अंदर बढ़ रहा है। तो H प्लस क्या करेगा? ATP सिंथेसिस, ये हमारा एंजाइम है। F0 इसका जो है आपका इसके अंदर होता है, F1 होता है बाहर, समझ रहे हैं? F0 अंदर होता है, F1 होता है बाहर। अब ATP सिंथेसिस क्या करेगा? हाइड्रोजन ATP सिंथेसिस की मदद से निकलेगा, और ADP को घूम के ATP में कन्वर्ट कर देगा, समझ रहे हैं? ADP को ATP में कन्वर्ट कर देगा। मतलब जितना भी हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था, जितना साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था, जितना हमारा केमी ऑस्मोटिक थ्योरी था, ये सारी पार्ट है हमारा लाइट रिएक्शन के, और यही सारी चीजें हम यूज करेंगे डार्क रिएक्शन में, समझ रहे हैं? यही सारी चीजें हम डार्क रिएक्शन में यूज करेंगे। सिंपल था हमारा केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, कितना आसान, सोच लीजिए। तो आप पेशेंस रखिए, और जो है हम पहले भी बताए थे, वीडियो हमारा शॉर्ट रहेगा और 4 से 5 पार्ट में बनाएंगे, और कुछ चीज़ें NCERT की हैं, जो चीज़ें हमें उतना मतलब जो है उतना हमें वो इम्पोर्टेंट नहीं लगती, लेकिन आप उसको NCERT एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है? हमारा कहना मानिए आप NCERT, और कल से थोड़ा लाइटिंग जो है अच्छा करेंगे, ताकि आपको क्लियर और जो है और क्लियर दिखे। कैमरे में नहीं दिक्कत है, दिक्कत वहाँ यहाँ लाइटिंग की है। कल से लाइटिंग प्रॉपर करेंगे, उसके बाद जो है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो है जो भी होता है उसको आप कर दीजिए, और 4 लोगों को और बताइए कि इस तरीके से जो है शॉर्ट